आपको पता है हिंदू का अर्थ क्या है? बुद्ध का जन्म स्थान हिंद शब्द का पहला संकेत देता है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। इस जगह की पहचान सम्राट अशोक के एक स्तंभ से होती है। यह स्तंभ रुम्मिंदेई नामक स्थान पर मिला था। इस स्तंभ पर लिखा है कि हिद भगवजाते अर्थ भगवान का यहां जन्म हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अभिलेख में हिद शब्द का प्रयोग यहां के अर्थ में हुआ है। हिंद का अर्थ यहां हिंदू का अर्थ यहां के लोग या निवासी अर्थ में होता है। हिंदू को फारसी भाषा का शब्द मानकर इतिहासकारों में बहस होती रही है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्राचीन काल में भाषा और शब्दों का प्रयोग समय और क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता था। मेघास्थनीज की इंडिका में हिद शब्द मिलता है। प्राचीन अभिलेखों में सिंधु शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, जबकि हिद शब्द मिलता है। हिद से सिंध और हिंदू से सिंधु शब्द बना है, न कि सिंधु से हिंदू शब्द बना है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। समझ सकते हैं कि हिंदू शब्द का विकास प्राकृत भाषा के हिद शब्द से हुआ है। धौली के द्वितीय पृथक शिलालेख की 6वीं पंक्ति में हिदलौकिको, जिसका अर्थ अशोक के विजित क्षेत्र, परलौकिको अर्थ बाहरी क्षेत्र प्रयोग करते हैं। हिद या हिंदू शब्द भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द है। यही कारण अरबी लोगों ने भारतीयों को हिंदू कहा था। पुरातात्विक स्रोतों से प्रमाणित होता है कि हिद अन्य भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि स्थानीय भाषा प्राकृत पाली शब्द है। हिद से ही कालांतर में हिंदी अर्थ स्थानीय भाषा, हिंदू अर्थ स्थानीय निवासी, हिंदुस्तान शब्द बना है। इसलिए भारत में सभी इस्लामिक लेखक या यात्री यहाँ के सभी निवासियों को हिंदू लिखते और देश को हिंदुस्तान कहते हैं। इतिहासकारों ने हिंदी शब्द को फारसी शब्द कहा है, बल्कि हिद भारत का शब्द है। सल्तनत काल में सुल्तान द्वारा अधीन क्षेत्र को हिंदुस्तान के अर्थ में कहा जाता था। भारत के सभी निवासी हिंदू हैं। हिंद से हिंदू शब्द की यात्रा को आप समझे होंगे। धन्यवाद।